कल हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल देखा था और न्यूमेरिकल में 8-9 न्यूमेरिकल शायद हम लोगों ने देखा था। आज जो हम लोग देखने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन। पहले तो समझ लीजिए होता क्या चीज है। देखो बाबा, अगर कोई चार्ज है, अब समझिए एक नया वर्ड आपको सीखने को मिलेगा। इससे पहले हमने 5 क्लास करा दिया है और 5 क्लास का आपको वीडियो मिल जाएगा यूट्यूब पर, वहां पर छूटा होगा तो उसको कंप्लीट आप कर सकते हैं एकदम से, है ना। ठीक है, एवं जैसा अभी वीडियो में भी वैसा ही मिलेगा कि ये क्लास का सारे क्लास का रिकॉर्ड होगा। ठीक है कि चलिए देखिए बाबू, आप क्या करो, एक आता है टेस्ट चार्ज। क्या आता है यूसुफ? टेस्ट बोलने का, टेस्ट चार्ज। आपका नाम क्या बच्चा? जीतू। सब दिन ये का नाम याद हो जाएगा, राम का नाम याद हो गया। ठीक है जीतू, एक बात समझो होगा, टेस्ट चार्ज एक वर्ड याद रखिए, क्या? टेस्ट चार्ज। अब देखो टेस्ट चार्ज को हम लोग क्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते। देखो ये क्या है, ये बोलो तो क्यू नॉट, क्यू है और यहाँ पे लगा दिया 0, तो इसको क्या बोलेंगे? क्यू नॉट। टेस्ट चार्ज, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे बाबू? टेस्ट चार्ज। क्या होता है बोलो तो? टेस्ट चार्ज। ध्यान से देखो, और टेस्ट चार्ज जो होता है ना वो +1 कूलम के बराबर होता है। कितने? +1 कूलम के बराबर होता है टेस्ट चार्ज। क्या इतना बात समझे? Anyone who will ask you that what do you mean by test charge, कोई आपसे पूछेगा टेस्ट चार्ज का मतलब क्या है, तो क्या बोलोगे कि टेस्ट चार्ज का मतलब होता है +1 कूलम। +1 कूलम, माइनस नहीं, क्या? +1 कूलम। इसका पूरे फिजिक्स में काम आने वाला है, समझ लीजिएगा। तो बाबू हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? एक टेस्ट चार्ज ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं बोलो तो? टेस्ट चार्ज। ये क्या है? टेस्ट चार्ज। याद रखिए क्या है ये? टेस्ट चार्ज। और टेस्ट चार्ज कितने कूलम का? +1 कूलम। 1 कूलम नहीं, +1 कूलम। क्या यूसुफ राजा? यस, +1 कूलम। क्लियर? याद रहेगा। अब देखो यूसुफ, ध्यान से देखना बाबू, टेस्ट चार्ज को समझ गए। अब देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसके चारों और हम क्या करते हैं, कुछ चार्ज दे रहे हैं Q1, राइट। ये टेस्ट चार्ज है, Q1 का कुछ वैल्यू हो सकता है। क्लियर? इसके बाद आइए Q2, Q3, Q4 डॉट डॉट डॉट। हम कितना दे सकते हैं? Qn। तो आपको पता है बउआ, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है। तब प्लस प्लस चार्ज एक दूसरे को क्या करता है बोलो जीतू? रिपेल करता है, अट्रैक्ट करता है। हाँ बोलो बाबू, रिपेल करता है। याद रखो, प्लस प्लस चार्ज रिपेल, अब प्लस माइनस चार्ज अट्रैक्ट करता है। अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग टू यू? प्लस लाइक चार्ज रिपेल, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करता है। कहीं देखिएगा प्लस चार्ज रिपेल, मतलब देखिए अब ये क्या करेगा भाई साहब, एक बात बताओ, यहाँ पर आएगा टेस्ट चार्ज पर तो इधर को फोर्स लगाएगा, इस पर F1 लगाया। तो बउआ एक बात बताओ, ईवी तो यहाँ पर फोर्स लगा रहा है ना। अब ईवी इधर आएगा और क्या करेगा, इधर को फोर्स लगाएगा F3। Q4 इधर आया और Q इधर क्या किया, फोर्स लगा दिया F4। और ये Qn यहाँ पर आएगा और यहाँ पर क्या करेगा बाबू बोलो? Fn। क्या किया? Q0 को चारों ओर से फोर्स लगा दिया और इसको बन दिया न्यूट्रल कर दिया। क्या कर दिया? न्यूट्रल। क्या कर दिया? न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब होता है उदासीन, उदासीन का मतलब होता है 0, एकदम 0। इक्विलिब्रियम में कर दिया। अब बोलोगे तुम लोग के माइंड में एक प्रश्न आ गया, सर व्हाट इज इक्विलिब्रियम? व्हाट इज इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम सीधा उदासीन, न्यूट्रल, कुछ नहीं, 0। ओके। अगर आपको कोई बोल दे कि मान लो कि एक सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, पंखा क्या चिन्ह है? ये रेस्ट को इक्विलिब्रियम कहते हैं, समझ गए ना? सिंपल।
है? अरे इक्विलिब्रियम साइंटिस्ट का नाम था, अब उसका हिंदी बता दे, समझ गए ना? ही वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट। आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे इक्विलिब्रियम, मैं फिजिक्स में नहीं है, मैथ में भी नहीं है, ये केमिस्ट्री में है, 11th में, 12th में नहीं ढूंढना। इसलिए बोलते बाबू 12th पढ़ो, 11th से बढ़िया करोगे। 12th तुम्हारा देखो, जो बच्चा 11th पढ़ लिया बढ़िया से, उसको 50% वैसे मार्क्स आ जाएगा अगर वो 11th बढ़िया से पढ़ लिया तो, समझ गए ना? लेकिन बच्चे तो पढ़ते नहीं, लगता तो 11th कुछ नहीं है, कूदेंगे, यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे, वहां पर क्या करेंगे, हो गया एकदम से बेरा गलत। वो आता है लास्ट में आएगा, 12th में भी यहाँ पर आएगा वहां पर जाएगा, लास्ट में सर जी क्रैश कोर्स, अरे गधा भर जिंदगी कुछ कर भी नहीं किया, अभी आकर के क्रैश कोर्स करता है। खैर कोई नहीं। देखो बाबू ध्यान, क्या आप लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन को समझ गए हैं? बोलिए। आप समझिए प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन क्या कहता? फोर्स ऑन नेट, फोर्स ऑन, क्या बोलोगे? बोलो तो होगा नेट, थोड़ा नीचे लिखता हूं, नेट फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज मींस क्यू नॉट। टेस्ट चार्ज मतलब क्या होता है बाबू? क्यू नॉट को हम टेस्ट चार्ज बोलते हैं। और टेस्ट चार्ज कितने कूलम का? +1, याद रखिएगा, +1 कूलम को टेस्ट चार्ज, +1 कूलम को टेस्ट चार्ज, याद रखो। यस यस, हाँ क्यू नॉट यस। तो क्यू नॉट का वैल्यू +1 कूलम, क्या? 1 कूलम। सो ये होता है क्या कि देखो, नेट फोर्स ऑन क्यू नॉट क्या होता है? F1, हेलो, F1 का वेक्टर सम F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस डॉट 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 Fn। यही इसी को हम लोग क्या बोलते बाबू? प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन। क्या इतना बात समझ गए? तो आप कहोगे क्या? फोर्स ऑन नेट चार्ज, बोलोगे फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज ड्यू टू ऑल सिस्टम। ये एक सिस्टम हो गया। अब सर सिस्टम समझे नहीं क्या होता है? समझो, मैं कहा ये मार्कर है, राइट? मार्कर का एक स्कूल में निकाल दिया, सिस्टम थोड़ी का आएगा भाई। जैसे हमने क्या किया, ये कंपोनेंट होता है, इसको लगा दिया, अब मैं बोलूंगी पूरे सिस्टम में आप इसे कुछ कर सकते हो। जैसे सपोज दैट मेरा एक मोबाइल लगा हुआ मोबाइल, देखो मान लो कोई एग्जांपल, एक लाइट ले लो, तो लाइट में एक एलईडी को बाहर निकाल देते हो, बल्ब को, एक बल्ब को, तो वो उस बल्ब का एक पार्ट है, लेकिन उसी में आप सेट कर दिया, वो कुछ काम करने लगा, तो बोलेंगे वो एक क्या है? सिस्टम है। क्या है? सिस्टम। समझ गए ना? हमारा आंख हमारे बॉडी का एक क्या है? पार्ट है, पर हम अपने आप से एक काम करते देखते हैं, हर एक चीज है ना एकदम, तो ये पूरा एक सिस्टम है। समझ गए? तो ये क्या हो गया? एक सिस्टम। देखो यहां पर नेट चार्ज ऑन एनी चार्ज इज ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज इज वेक्टर सम ऑफ फोर्स बाय ऑल चार्जेस। जितना भी चार्जेस है क्या कर रहा है बाबू? इस क्यू नॉट पर क्या कर रहा है? फोर्स लगा रहा है। समझ नहीं लगाएगा जी बाबू, नहीं लगाएगा फोर्स, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव दूसरे को रिपेल करता है। क्या करता है जी? रिपेल। लेकिन अब जो मैं टॉपिक लेने जा रहा हूं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। क्या रिक्वेस्ट है? देखिए अभी जो मैं चीज बताने जा रहा हूँ इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूरे फिजिक्स के लिए। अभी तक मेरा जो एक बैच चलता है, उस बैच में आप पूछेंगे भी कि बाबू जो टॉपिक आज मैं दे रहा हूँ, 4 केस बताऊंगा, ये कितना महत्वपूर्ण है, तो आपको बता देंगे। ठीक है कि नहीं? समझ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहे हैं, रिवीजन ऑफ वेक्टर। क्या टॉपिक का नाम? हाँ टॉपिक का नाम है, मेरा टॉपिक का नाम है, बुक में नहीं मिलेगा, मैं अपना नाम दिया हूँ, रिवीजन ऑफ वेक्टर। बोलोगे सर ये चीज से फायदा क्या है? तो फायदा आपको न्यूमेरिकल बनाने में होगा, आगे तक का टॉपिक समझने में होगा। कोई विद्यार्थी कहते सर समझ में नहीं आता, फलाना सर गड़बड़ पढ़ाते हैं। गड़बड़ कोई नहीं पढ़ाता बाबू, वो टॉपिक आपको नहीं समझ आया गया है, इसलिए आप नहीं समझ पा रहे। 11th का टॉपिक है, तो लिखे हेडिंग कीजिए रिवीजन।
ऑफ वेक्टर। चलिए डिवीजन ऑफ वेक्टर फेयर भी बनाना पड़ेगा। हैं? फेयर क्या बोला? फेयर भी बनाना पड़ेगा इसका। ये पूछता है हमसे फेयर बनाना पड़ेगा। ये आप खुद ना सोचोगे भाई, फेयर बनाओगे बढ़िया रहेगा ना। लोग फेयर क्यों करता है? क्योंकि आगे आने वाले समय में दिक्कत ना हो। चलो देखो तो देखिए, हेलो देखिए, रिवीजन ऑफ वेक्टर। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कोई उतारेंगे नहीं जब तक समझेंगे नहीं, उतारेंगे नहीं। मान लो बाबू, कभी भी दो फोर्स हो, मान लो यहां से देखिए, यहां से एक फोर्स इधर की ओर F1 और एक फोर्स इधर की ओर है F2। समझिए, तो नेट फोर्स है ना, कहीं बीच से निकलेगा। कहां से निकलेगा बाबू? बीचों बीच। याद रहेगा कोई भी चीज, समझिए मैं फिर से बता रहा हूं। ये देखिए क्या होगा, ये F नेट, और यही तो हमको निकालना है F नेट। चलो बताओ तो बाबू, ये A वेक्टर है ना, और एक B वेक्टर है। लो, इसीलिए तुमको समस्या होता है। स्केल का यूज करते हो, क्या चीज का यूज करने लगते हो, तुमको ये समझ नहीं पाते हो। बाबू समझो, यहाँ पर देखो ये A वेक्टर है और ये क्या है, ये B वेक्टर है। तो ये दोनों वेक्टर का नेट रिजल्टेंट कहां से निकलेगा यूसुफ? कहां से निकलेगा? ठीक, बीच से। ठीक, बीच से निकलता है। ठीक है कि नहीं? अब क्यों निकलता है ये 11th में जाकर के पढ़ो। अब इतना तो क्वेश्चन करोगे तो भाई वेक्टर पढ़ाने के लिए थोड़ी बैठे हैं। हम तो 4 इक्वेशन वो बताएंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलो देखो यहाँ पर बताओ तो जीतू, ये है मान लीजिए C वेक्टर और ये मान लीजिए D वेक्टर। तो D और C का नेट रिजल्टेंट कहां से निकलेगा? बीच से। समझ में आ गया बउआ? तब 11th में एक सूत्र बनाया जाता था F नेट। ये प्रूव होता है, डेरिवेशन किया जाता है पैरेललोग्राम डायग्राम से। टॉपिक का नाम क्या है 11th में? पैरेललोग्राम डायग्राम, है ना। तो उससे क्या होता है, नेट रिजल्टेंट निकाला जाता था। बोलो मेरे साथ, रूट अंडर, बोलो F1 का स्क्वायर, F2 का स्क्वायर, 2F1 F2 cos थीटा। बोलो, ये याद रख लोगे बउआ? याद हो गया? बोलो याद रखो। कोई बोलेगा रिजल्टेंट, बोलेगा बाबू सुनो, हाँ कोई बोलेगा दो वेक्टर है उसके बीच का रिजल्टेंट मुझे बता दो, बोलना। अगर F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर, 2F1 F2 cos थीटा, अंडर रूट कर देना, राइट। अगर ए बी बोले तो बोले a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, अंडर रूट कर देना। बोले सी और डी का बोले सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2cd cos थीटा, अंडर रूट कर देना। mn बोले तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2mn cos थीटा, रूट कर देना। ये हो गया अपना रिजल्टेंट। बाबू रे क्या हुआ ये? रिजल्टेंट। चलिए अब इससे रिलेटेड आपको मैं बताऊं 4 कंडीशन बताऊंगा। इंपॉर्टेंट केस, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस। क्या मैंने बोला बाबू? इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं हुआ तो यकीन मानिए पूरे फिजिक्स बर्बाद होगा, अंतिम में जाके क्रैश कोर्स ढूंढोगे। और मुझे सख्त नफरत है क्रैश कोर्स वाले विद्यार्थी से। ठीक है कि नहीं? पढ़ना है बाबू, पूरा पढ़ लो। नहीं पढ़ना है आप अपने घर जाइए, हम यहाँ पर जैसे हैं ठीक है। क्लियर? ध्यान से देखो बाबू, क्रैश कोर्स देखिए, इंपॉर्टेंट केस देखिए। केस नंबर 1 क्या कहता है, ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखो। अगर मान लो एक वेक्टर इधर की ओर है F1, राइट, फोर्स इधर की ओर लग रहा है, दूसरा फोर्स इधर की ओर ही लग रहा है, समझिए F2। क्या कहा बच्चा, बोलो तो। चलिए इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं, ठीक है कि नहीं? तो नेट रिजल्टेंट F नेट इक्वल टू अंडर रूट, क्या करें, F नेट इक्वल टू अंडर रूट F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2F1 F2 cos थीटा। अब बउआ समझो,
देखो जब दो फोर्स का डायरेक्शन सेम रहे, डायरेक्शन सेम रहे तो एंगल बनाएगा कितना डिग्री? बाबू रे याद कर लेना यार, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सिर्फ याद करना है। मैं इतना विद्यार्थी को सब दिखाऊंगा ना। देखो समझो, अगर दोनों का डायरेक्शन सेम हो तो एंगल बनेगा 0 डिग्री। कितना बनेगा बाबू? 0 डिग्री। चलो लिखो, व्हेन, लिखो नहीं समझो, व्हेन डायरेक्शन of F1 and F2 is in same direction। देखिए अगर दो फोर्स का डायरेक्शन सेम हो, F1 एंड F2 का डायरेक्शन क्या हो रहा है जी? सेम हो रहा है, देन एंगल विल बी 0 डिग्री, अर्थात थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। कोई पूछे बाबू, कोई आपसे पूछता है कि बताइए डायरेक्शन, दो वेक्टर का डायरेक्शन अगर सेम हो तो एंगल कितना बना देगा? अगर कोई पूछे ए वेक्टर इसी इधर जा रहा है, बी वेक्टर इधर जा रहा है तो एंगल कितना बनेगा? 0। समझ गए? सी वेक्टर इधर जा रहा है, डी वेक्टर इधर जा रहा है तो एंगल कितना? 0। सेम डायरेक्शन तो अपोजिट डायरेक्शन तो 180 डिग्री। समझ लो। अब देख लो बाबू, तो नेट रिजल्टेंट क्या होगा? एफ नेट इज इक्वल टू अंडर रूट, क्या सूत्र बोलो? F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर Q F1 F2 cos थीटा। बाबू अब तो इस पर बैठा सकते हैं ना, गणित तो आप लोग जानते ही हैं। F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर Q F1 F2 cos थीटा का वैल्यू 0 डिग्री। चलो बताओ जित्तू, cos 0 डिग्री का मान कितना होता है? वेरी गुड, यूसुफ 1 होता है। यस, cos 0 का मान 1। तो क्या मेरे बच्चे यहाँ पर अगर 1 पुट कर दूं तो तुम लोगों को कोई तकलीफ होगा? नहीं सर, ना हमको भी तकलीफ नहीं होगा भाई, तुम लोग डाल दो। हो गया? तो तनी ध्यान से देखोगे यूसुफ, देखो तो ये ए स्क्वायर का रूप दिख रहा है आपको और ये बी स्क्वायर का रूप दिख रहा है क्या? आई बन गया 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab नहीं बन रहा। तो ये बन गया क्या चीज? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो जानते कि जब रूट में वर्गमूल में स्क्वायर रहता है तो इसके लोल में तो 2 रहता है, यानी 2 करके बदला में एगो बाहर। तो F1 जोड़ F2। चलो ये हो गया अपना नेट रिजल्टेंट। कब? जब एक ही दिशा में। आप सोचिए जी, तुम अगर तुम इस दिशा में जा रहे हो, ठीक है, जा रहे हो एकदम दौड़ते, अब कोई तुमको उसी रास्ते में ठोक दे तो तुम्हारा स्पीड बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ जाएगा। तो बढ़ रहा है कि घट रहा है? तो बढ़ रहा है कि घट रहा है? क्या प्रूव हुआ? अवलोकन हो गया कि नहीं? समझा मेरे बाप को बाबू? यूसुफ कहां से? ऊपर से बता दूं? चल ठीक है, देख बाबू, नेट रिजल्टेंट क्या है? F1 के स्क्वायर F2। ये तो समझ गए ना, ये समझे? अब यहां पर आते देखिए, इस फोर्स का डायरेक्शन किधर की ओर है? इधर की ओर है। नीचे वाले फोर्स का डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन सेम है, दिशाएं सेम है। अगर दिशाएं सेम रहता है तो एंगल बन जाता है 0 डिग्री। अगर दिशा सेम तो 0। समझा यूसुफ? एनी प्रॉब्लम यू हैव? यहां तक तो दिक्कत नहीं है। सो अब देखिए यहां पर दिखा व्हेन, मतलब जब डायरेक्शन में दिशा F1 और F2 का दिशा सेम दिशा में हो तो देन का मतलब तो एंगल मतलब कोण कितना बना लेता है जी? 0 डिग्री। तो नेट रिजल्टेंट तो आपको पता है F1 के स्क्वायर। ये नेट रिजल्टेंट है बाबू, क्या है ये? इसको हम लोग बोलेंगे नेट रिजल्टेंट। हेलो, नेट रिजल्टेंट नहीं कहते हैं कि सर हमने घर को बनाया, सजाया, बढ़िया से किया और दूसरे रोशनी को ला के दिखा रहे, बोले कि देखिए तो घर कैसा है, तो आगे को बोला भाई ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि भाई मेरा रिजल्ट ठीक निकला, हर साल पढ़ लिए
ठीक है, लास्ट में रिजल्ट आया डिवीजन, एकदम फर्स्ट डिवीजन, ये हो गया नेट रिजल्ट। समझ में आया? BA1 BA पार्ट 2 बी सब कर लिए और लास्ट पार्ट 3 में आप फर्स्ट डिवीजन या फेल, तो नेट रिजल्ट क्या हुआ? फेल। और नेट रिजल्ट क्या हुआ? पास। तो यही बात है नेट रिजल्ट। समझ में आ गया? इसको हमने क्या क्या बोला एंगल। अब ये लिखा देखो F1 वो सूत्र लिखा और थीटा के जगह पर कति पुट कर दिया? 0 डिग्री। अब 0 डिग्री देखिए 0 डिग्री तो cos 0 का मान तो कितना होता है बाबू? 1 होता है, तो cos गया। अब ये a प्लस बी का स्क्वायर नहीं दिख रहा आप लोगों को? दिखे था नहीं हुआ? अभी रूट है, रूट के अंदर स्क्वायर या दूर है तो बाहर तो निकल गया। सर अगर रूट के अंदर स्क्वायर रहेगा तो मतलब रूट कट जाएगा, रूट हट जाता है। देख इधर यही सब प्रॉब्लम होता है तुम लोग को। देखो एफ नेट जो होता, मान लो अगर यहाँ 4 रहता तो 4 को तुम 2 बार लिखता, 2 गुने 2 तो 2 रूट में 2 है तो एक बाहर नहीं निकला। तो यहाँ पर भी 2 को है ना, इसको तुम 2 बार लिख सकते हो। F1 प्लस F2 F1 प्लस F2 तो 2 हो गया, 2 के बदला में एगो इसका हल दे देंगे। हाँ बाहर नहीं निकल जाता बाबू। ये सब तो सिंपल सा लॉजिक है। अब समझ गए ना? देखो तो बताओ ना, तुम ही सोचो, अगर हम ऐसे जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, आपको इसी डायरेक्शन में धक्का मार दे तो मेरा वैल्यू मतलब स्पीड बढ़ जाएगी घट जाएगा? बढ़ जाएगा। तो कोई नहीं रोक सकता ना। समझ में आगे बढ़िया से है ना? समझ बुआ है? याद रखना नेट रिजल्टेंट बोलेगा कि भाई डायरेक्शन सेम है। ये आपको न्यूमेरिकल कल बताएंगे, आपको मुझे यही समझाने में समय पार होगा। ठीक है कि नहीं? केस नंबर 2। हेलो चलिए यहाँ पर देखिए केस नंबर 2। केस नंबर 2 कहता है बाबू कि मान लो यहाँ से देखो फोर्स जो है ना, ये इधर की ओर फोर्स, एक फोर्स इधर की ओर आ रहा है F1 और एक फोर्स इधर की ओर लग रहा है F2। तो बताइए यहाँ पर वैल्यू। अब मान लीजिए आप इधर चल रहे हैं, चल रहे एकदम फास्ट में, आपको इधर खींच दे तो स्पीड बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? तो बोलो तो है घट जाएगा। फोर्स इधर की ओर है तो हमारा यहाँ पर माइनस आना चाहिए। या तो लिख देंगे भाई F नेट होता है F1 माइनस F2, लेकिन दुनिया मांगती है सबूत, तो सबूत देंगे ना हम, है ना? और आप लोग हेल्प करना है हमको, रेगुलर रहो, लेक्चर मेरा बंद नहीं होनी चाहिए। ठीक है? देखो बाबू ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या लिखेंगे? when डायरेक्शन ऑफ F1 और F2 इज इन अपोजिट, बाबू अपोजिट डायरेक्शन, then angle will be थीटा, मतलब 180 डिग्री। थीटा का मान कितना होगा बाबू? 180। याद रहेगा? जब सेम डायरेक्शन तो थीटा का मान 0, सेम डायरेक्शन तो अपोजिट तो याद रहेगा? अपोजिट तो 180 डिग्री और सेम तो 0 डिग्री। क्या इतना बात समझे? तो रे बच्चा अब यहाँ से निकाल लेना एफ नेट का सूत्र क्या दे दिया था सर? F1 स्क्वायर। बोलो यूसुफ। F1 F2 cos थीटा। ओके अब देखिए F1 नहीं पता, F1 के स्क्वायर F2 के स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा का वैल्यू 180 डिग्री। अब cos 180 डिग्री का मान होगा -1। अब आप लोग अगर आप 11th में ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़े हुए हैं तो इसमें तो बताया गया है ना? चलिए अब ध्यान से देखो बाबू, इसका वैल्यू -1 तो देखिए अंडर रूट F1 के स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 -1। बोले सर -1 किसका? cos 180 डिग्री का। तो यहाँ पर लिखेंगे फिर से एक बार F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर, देखो प्लस माइनस 2F1 F2। बताओ तो बाबू यूसुफ, देखो तो बुआ क्या? वेरी गुड, तालियां बजनी चाहिए ना।
a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए f1 माइनस f2 का होल स्क्वायर। अब दू गो रहा था तो एगो F1 F2 f2, ये हो गया f नेट। दुनिया मांगते रिजल्ट देने वाला चाहिए, समझ गए ना। हम प्रूफ कर देते हैं, कर दिए आपके सामने। बोलेंगे सर जी ये सब तो हम कहाँ पढ़ा देते हैं, 11th में पढ़ा देते हैं, और उस समय बोल देते बाबू ये एक टॉपिक में आपको काम आने वाला है ना। कहाँ अभी तो काम आइए गया, अब कहाँ आएगा काम, जब डेरिवेशन सब करेंगे वहां पर ये सब काम आएगा। बोलेंगे अब केस बोलो, वो केस 4 को बताया था, ठीक है कि नहीं। चलिए अब इसको आप टिक लो। सर एक बार दोनों फैक्टर फिर से बता दें। चलिए केस नंबर 3 क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे। हेलो, केस नंबर 3 देखिए, केस नंबर 3 क्या कहता है, ध्यान से सुनोगे। मान लीजिए ये एक वेक्टर है, F1 है, F1 वेक्टर, इधर की ओर एक फोर्स लग रहा है F2 वेक्टर, तो इसका रिजल्टेंट ठीक बीचों बीच जाएगा, ठीक। और तब इसके बीच का एंगल कितना बन रहा है, कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, क्या है ना। When direction of F1 and F2 is at 90 डिग्री एंगल का, तो थीटा का वैल्यू क्या बन रहा है बोलो, 90 डिग्री ना, क्या बन रहा है 90 डिग्री। तो एफ नेट क्या होगा बोलो, अंडर रूट F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2F1 F2 cos थीटा। चलो बाबू देखो यहाँ पर F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2F1 F2 cos थीटा का वैल्यू 90 और cos 90 का वैल्यू यूसुफ बताओगे, cos 90 का वैल्यू 0 डिग्री। कॉपी में से देखकर बोलिए, नहीं सर, cos 90 का वैल्यू 0 होता है। तो बताइए F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2F1 F2 cos 90 का वैल्यू 0, तो ये पूरे पार्ट्स क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो सिर्फ क्या बच गया, F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर, इसका तो कोई वैल्यू निकलेगा नहीं, स्क्वायर तो नहीं है। F नेट बराबर क्या हो गया, रूट अंडर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। अब देखिए केस नंबर 14 को डिराइव नहीं किया जाता, ठीक है कि नहीं, वो सिर्फ इसका रिजल्ट हम देते हैं। इसको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से नहीं कर सकते हैं। a प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का बात कुछ देखो, होता है जीरो से क्या, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा ही 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर प्लस है, तो प्लस को जोड़ोगे तो वही ना रहेगा। तो वही रहेगा, तो F1 ये तो बच्चा पहले बोर्ड पर ध्यान से, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर आ जाएगा। हाँ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। अब देखिए बहुआ ध्यान से देखेंगे, मान लीजिए केस नंबर 4 क्या कहता है, इफ मैग्नीट्यूड, क्या बोलेंगे, ट्यूड ऑफ F1 एंड F2 इज सेम। मान लीजिए ये F1 है और F2 है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है बाबू, सेम है। मतलब ये F1 जो है ना वो F2 के बराबर है। देन F नेट बराबर सूत्र ये याद करोगे 2F cos थीटा बाई, ये प्रूव करने के लिए तुम लोग को क्लास 11 का देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्थ सूत्र क्या आया, 2F cos थीटा बाई 2, याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 केस आप लोग को मैंने बताया, चारों केस अपने आप में क्या है, महत्वपूर्ण है, केस 4 है ना? नहीं करिएगा, है केस 4 हो गया, ये प्रूव नहीं होता, इसका प्रूव करना है तो 11th को वेट कीजिए, 11th में जाइए, है ना। मान लीजिए ये पूरे थीटा है, तो ये आधा कर दिए ना भाई, तो ये थीटा बाई 2 और ये भी क्या होगा, थीटा बाई 2 हो जाएगा, और ये होगा F नेट। तो ये हो गया F1 और F2 को बराबर कर दिया, तो 2F cos थीटा बाई 2। ये रिजल्टेंट याद करिए, 4 गो केस अगर आपको याद है
तो मैं दावे के साथ कहूंगा कि आपका फिजिक्स को कोई भी नहीं हिला सकता, कोई भी नहीं। समझ गए ना? अगर ये 4 केस आपको नहीं याद, आप पढ़ लीजिए कहीं पर। अगर समझ में आ जाए ना कि जेपी सर हमको ये बिना केस पढ़े हुए हमको दूसरा टीचर पढ़ा दिया, तो मैं मान जाऊंगा, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा उस दिन से, आप लोग के सामने में और लाइव क्लास में बोल रहा हूं। अगर 4 केस के बिना अगला डेरिवेशन कोई बना दिया तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा 4 डेरिवेशन के बाद। अगर समझा दे तो पूछ लीजिएगा कोई भी स्टूडेंट से, भाई केस हमको 4 केस है, 4 केस हमको पूछ दीजिए, बता देंगे तो कहिएगा हम क्या करके। ठीक है, फिर मिलते कल नेक्स्ट क्लास में। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।